मैदान में धूल चटाने के बाद दुनिया में सिफारती मुहाज पर भारतीय प्रोपेगेंडे को नकेल डालने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द तश्कील। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबिता। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए तश्कील करदा वफ्द की क़यादत सौंप दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक गुफ्तगू में भारतीय जारियत पर इजहार तशवीश। दुनिया को भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों से आगाह करने के लिए बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा यूरोप का दौरा करके आलमी बिरादरी को भारतीय जारियत से आगाह करेंगे। हिना रबानी खैर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर भी वफ्द में शामिल। वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर कहा, मुझे आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म हूँ। दुनिया में पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ पेश करूंगा। पाक भारत जंग में पार्लियामेंट ने मस्बत और तवाना किरदार अदा किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम को भुलाकर एक आवाज़ होना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को मुल्क की सियासी, मुआशी, दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। कहा, भारत की मुखालफत के बावजूद IMF ने $1 अरब कर्ज की किस्त जारी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। सेनेटर इरफान सदीकी भी नवाज शरीफ से मिले। कायद नून लीग ने कहा, आवाम के नुमाइंदों ने आवाम के जज्बात की भरपूर तर्जमानी करते हुए अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वाराना महारत और भरपूर अज़म से सरजमीन वतन का दिफा किया। इस फतह पर हम अल्लाह ताला का बेपाया शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिया दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। सेनेटर इरफान सदीकी ने कायद नून लीग को पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर अफवाज को कौमी इज्जत व वकार का असल निगहबान समझते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने मुआरका हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत, अज़्म और हुब्बुल वतनी की भरपूर तारीफ की। कहा, शोहदा की कुर्बानियां हमारा कौमी फख्र है और उनका खून रायगा नहीं जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का भरपूर और मौसर जवाब देकर कौमी यकजहती और दिफाए वतन का शानदार मुजाहरा किया। कोर कमांडर गुजरांवाला और कोर कमांडर मंगला भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। सदर जरदारी के अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। जज्बा हुब्बुल वतनी, हौसले और कुर्बानी के जज्बे को सराहा। चंद घंटों में दुश्मन को दंदाने शुगन जवाब देने को कौमी यकजहती, अस्करी पेशा वाराना महारत और अवामी एतमाद का मजहर करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर की कशीदगी के दौरान जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत। ईरान का जंगबंदी और अमन कोशिशों का खैर मकदम। तिजारत, सलामती और रवाबित में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म को दौरा तेहरान की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारतीय बिलाइश्ताल हमले की शदीद मजम्मत। कहा, दुश्मन को मुसल्लह अफवाज ने मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का कहा, जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का सवाल है। कश्मीर खत्ते में बदअमनी की बुनियादी वजह है। कश्मीर का मुनसिफाना हल ही पायदार अमन की जमानत है। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी को जिंदगी की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों कोई आम ममालिक नहीं बल्कि बड़ी एटमी ताकतें हैं। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि किसी भी लम्हे न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती थी। अदले का बदला हो रहा था, मिसाइल दागे जा रहे थे, नफरत उरूज पर थी और दोनों फरीक अपनी पूरी कुव्वत से हमलावर थे। न्यूक्लियर जंग का तस्वुर इंतहाई खतरनाक और बदनुमा है। खुशी है कि अमरीका की मुदाखलत से मामला संभल गया। पसे पर्दा सिफारतकारी में उन्होंने अपने एहलकारों को हुक्म दिया था कि दोनों मुमालिक से राबता करें, बातचीत का आगाज करें और तिजारत को फरोग दें। खारजा पॉलिसी के मैदान में अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस इकदाम पर सराहा गया वो पाक भारत कशीदगी के दौरान जंगबंदी करवाना है। भारत सिंध तास मुआहदे पर अमल करे, बरतानिया ने साफ कह दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, हम अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पायदार सीज़ फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दाम पर भी काम जारी है।
बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर काम जारी रखा। फिर एक एंड पर जोर देंगे वो सिंताज मुआहदे की पासदारी करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इकदाम को सराहा। बरतानवी वज़ीर खारजा का अफगान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकिली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मक्कार भारत बाज न आया। जंग के मैदान में शिकस्त के बाद आबी जारियत पर उतर आया। दरिया जेहलम सिंध और चनाब पर मुख्तलिफ आबी मंसूबों पर काम तेज। राइटर्स की रिपोर्ट में भारतीय आबी जारियत का नया मंसूबा बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दरिया चनाब पर वाक़िया रनबेर कैनाल को 120 किलोमीटर तक तवील करने का मंसूबा बना चुका है, जो इस वक्त पाकिस्तानी ज़रई ज़मीनों को पानी फराहम करता है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की मिकदार में खतरनाक हद तक कमी वाक़या हो सकती है। पाकिस्तान भारत की जानिब से आबी मंसूबों को जंगी इकदाम करार दे चुका। मुतादिद बार आलमी बरादरी को खबरदार कर चुका कि भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिशें अमन के लिए संगीन खतरा है। भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है। ये मार्का कौमी इत्तेहाद और वहदत का बायस बना। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आया। हमारी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। तीनों अफवाज के सरबराहों और पाक फौज के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर लम्हा कौम की क़यादत की। मुल्क के दिफा के लिए जिस हद तक जाना पड़ा हम गए। हुकूमत अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थी वो इत्तेहाद में बदल चुकी। हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी। अल्लाह के करम से इससे बढ़कर मगरबी महाज पर कामयाब होंगे। ऑपरेशन मुबारक की कामयाबी पर तलबा की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रिहाइश गाह आमद। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। बच्चों और तालिबात ने वज़ीर दिफा पर फूलों की पत्तियां निछावर की। सिंध ताज मुआहदे से मुतलिक भारत को भरपूर जवाब दे चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ये मुनासिब नहीं पानी से मुतलिक प्लान मीडिया पर सामने लाऊं। पाकिस्तान का बयानिया उजागर करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका। हमारे पार्लियामेंटेरियन का एक वफ्द अमेरिका, दूसरा वफ्द यूके, ब्रसेल्स और फ्रांस जाएगा, जबकि हमारा एक वफ्द रूस भी जाएगा। भारत ने 4 मिसाइल फायर किए, 3 अमृतसर में गिरे। भारत का एक मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में आया जिसे कामयाबी से गिरा दिया गया। हमने उनके 24 अप्रैल के खत का जवाब दे दिया था। DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड हो चुके। 18 मई को फिर होगा। सीज फायर हो चुका। कशीदगी में कमी के लिए शेड्यूल तय है और अमल हो रहा है। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए काम हो रहा है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल रहमत शरीफ की इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त नौजवानों की मुल्क के लिए काविशों को नहायत अहम करार दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन। DGISPR ने कहा पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। पूरे मुल्क के असातिज़ा को पाक फौज की जानिब से सलाम पेश। चीन का लड़ाका तैयारा J-10 अमेरिका के F-16 तैयारों की बरामदात के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने घंटी बजा दी। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के हालिया तनाज़े में चीनी हथियारों और जंगी हथियारों ने मगरिब की तवक्कुआत से ज्यादा कारकर्दगी दिखाई। चीन के PL-15 एयर-2 मिसाइल से लेस J-10 जंगी तैयारे भारत की इब्तदाई पेशकदमी को रोकने में कामयाब रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर चीनी कंपनीज F-16 तैयारों की फरोख्त में मुश्किलात डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए एक बड़ा धचका होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान जो तवील अरसे से सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से दो चार था, इस फतह के बाद नया एतमाद हासिल कर चुका है। ऑपरेशन बड़ी अस्करी और स्ट्रेटेजिक कामयाबी। जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब जवाबी कार्रवाई ने मुसल्लह अफवाज के वक़ार और अवामी हिमायत में इजाफा किया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन तैयारों को जमीन बोस करके सबको हैरान कर दिया। ऑपरेशन की कामयाबी को जनरल सैयद आसिम मुनीर की मदबराना क़यादत से जोड़ा गया। पाकिस्तान ने दिफाई हुदूद में रहकर जवाब दिया। सीज फायर की पेशकश कबूल करना एक जिम्मेदार रियासत के रवैये का इकास। दिफाई माहिरीन का कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्जिया पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर आलमी एतमाद का इजहार है। भारतीय बहरिया के रोहिंग्या
रोहिंग्या पनाह गजीनों पर संगीन मजालिम, अक़वाम मुत्तहिदा ने तहकीकात शुरू कर दी। भारतीय बहरिया के एहलकारों ने 40 रोहिंग्या पनाह गजीनों को आंखों पर पट्टियां बांधकर खुले समुद्र में फेंक दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे टॉम एंड्रयूज ने इस अमल को दरिंदगी करार दिया। दिल्ली से हिरासत में लिए गए रोहिंग्या अफराद को खुफिया तौर पर अंडमान जज़ायर मुंतकिल किया गया, जहां से उन्हें कश्तियों के जरिए समुद्र में छोड़ दिया गया। मुतासरा पनाह गजीनों में से कई अफराद तैरते हुए म्यांमार के साहिल तक पहुंचने में कामयाब हुए। दर्जनों ताहाल लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से कहा कि वो इस मामले पर खामोशी तोड़े और जवाब दे। भारत की सिफारती तन्हाई आलमी मीडिया का मौजू बन गई। सियासी और सिफारती मुबस्सिरीन ने दिल्ली की सिफारतकारी पर सवाल उठा दिए। कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में कामयाब हो गया। किसी मुल्क ने खुलकर भारत का साथ नहीं दिया। चीन और तुर्की वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। इंडिया को रूस की तरफ से चीन जैसी हिमायत नहीं मिली। अमेरिका समेत दुनिया के बड़े ममालिक ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी की बुनियाद पर डील किया। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी के ऐलान पर भी भारत की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठे। सदर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दहशतगर्दी का जिक्र तक नहीं किया। पाकिस्तान से चलने वाला आलमी साइबर क्राइम नेटवर्क पकड़ा गया। 14 मुल्जिमान गिरफ्तार। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, डाटा डिवाइसेस और भारी डिजिटल मवाद बरामद। हसास इदारों और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई की। बैरून मुल्क मुकीम अफराद से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाली 21 रुकनी गिरोह नेटवर्क हार्ट सेंडर ग्रुप के नाम से सरगर्म था। निशानदी FBI और डच पुलिस ने की थी। गिरोह के सरगना रमीज शहजाद का ताल्लुक लिया से है। नेटवर्क बहरिया टाउन, लाहौर और मुल्तान में सरगर्म था। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद असलम, अदील अजीज, उसामा नवाज, अब्दुल मोइज और शुएब नजीर शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, असासे जब्त कर लिए गए। नाम ECL में शामिल। मोदी सरकार ने मिस एडवेंचर किया और हजीमत उठाई। अब अपनी फैलाई गई नफरत में फंस चुके हैं। मुशीर वजीर आजम राना सन्नाउल्लाह कहते हैं, मोदी सरकार ने कहा था पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा देंगे। लोगों के दबाव पर इसे हमला करना पड़ा। दोबारा जारियत की तो दुनिया का रद्द अमल आएगा। जवाब इससे बढ़कर आएगा। हमें अमेरिका से जो सपोर्ट मिली इसकी तवक्को नहीं थी। अमेरिका ने मसला कश्मीर को दोबारा जिंदा कर दिया। जब बानी PTI इक्तदार में थे उस वक्त भी नफरत फैला रहे थे। हमने बानी PTI के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई थी, चैलेंज किया था। PTI की लॉबी का हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बानी PTI ने जो नफरत पैदा की वो उसका खुद शिकार हुए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारतीय वुज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज। मोदी सरकार ने अहम वुज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा कर दिया। वजीर खारजा जयशंकर, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री समेत बीजेपी के 25 अहम रहनुमाओं की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने हुकूमत के साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। हुक्मरान जमात बीजेपी अपने ही अवाम के गैसो गजब से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर सिक्योरिटी बढ़ाने पर मजबूर। भारत ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने पीछे हटने पर मजबूर किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गजा मार्च से खिताब। कहा, जब एक कौम बनते हैं तो फिर हम जंगे जीतते हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने दुश्मन के खिलाफ जुर्रत से काम किया। हम आपस में एकजहती पैदा करें और दुश्मन के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाए। भारत ने इसराइल के ड्रोन भेजे जिसे बहादुरी से गिराया गया। IMF ने सूबों से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स नाफिज करने और तरक्याती फंड्स खुद इकट्ठे करने का मुतालबा कर दिया। नए बजट में ज़राई आमदन टैक्स पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा और बजट मुज़ाकरात के लिए वजारत खजाना, प्लानिंग कमीशन, FBR और स्टेट बैंक हुकाम समेत अहम मुआशी इदारों से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF विफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी से मुतमईन है। वर्चुअल मुज़ाकरात के बाद विफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। तरक्याती मनसूबों पर अखराजात के लिए विफाक पर इन्हिसार खत्म करने का भी मुतालिबा। सिर्फ 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए का कर्ज फराहम। वज़ीर आला पंजाब ने तारीख रकम कर दी। मरियम नवाज का आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए ज़ेर गौर दरख्वास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। इजलास से खिताब में कहा, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए।